जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जनरल स्टडीज का जो हम लोग स्पेशल टेस्ट देख रहे थे, तो टेस्ट नंबर आज हम लोग 32 देखने वाले हैं। ठीक है, और आज थोड़ा सा मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा है। अगर आप लोग को थोड़ा सा आवाज़ अगर इधर उधर का सुनाई दे तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, सेट नंबर 32 का। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना किया था। तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना जो है आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दिया है कि प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों को एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है आपको आवास। ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा, आवास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा मधेपुरा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है आपको 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा। 326 ईसा पूर्व जो था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 3 सिर वाली महेश मूर्ति, ठीक है, की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये आपका अवस्थित हो जाएगा एलिफेंटा में। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विश्व एड्स दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 7 में कि निम्नलिखित में से किस राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे राज्यसभा के विषय में। तो यह भंग नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल राइट है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, ये इसका गलत दिया है। आगे कह रहा है कि इसका 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये भी आपका यहाँ पे सही दिया है। और इसमें 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ये भी आपका गलत है। यानी कि क्वेश्चन 7 का 1 और 3 कथन जो है यहाँ पे सही दिया गया है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर किस शहर में जो है स्थापित किया गया है। तो ये शहर का नाम आप याद रखिएगा, युगांडा। वेंचुरी मीटर निम्न में से कह रहा है कि किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वेंचुरी मीटर जो है आपको किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बर्नौली के प्रमेय पर यह सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस पदार्थ के ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कम होता है। तो किसी पदार्थ के ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध क्या बोल रहा है कि कम हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा कार्बन का। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 11 नंबर। 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी जो है संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है किस घटना से। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, याद रखिएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनबी के बाद जो है सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जो है करवाया था। तो मोहम्मद गजनबी के बाद जो है सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जो है ये आपको भीमदेव के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस देश की राजधानी जो है ऐसागाबाद है। तो ये आपका राजधानी याद रखिएगा कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है आपका ऐसागाबाद है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है वित्त आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है आपका अनुच्छेद याद रखिएगा कि 360 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि लोनार झील भारत के किस राज्य में पड़ता है। तो लोनार झील जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान कह रहा है कि ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ संपन्न होता है। तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान जो है ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन जो है ये आपका संपन्न कहाँ पे होगा। तो कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 17। कह रहा है कि केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया का नाम है आपका वर्मी कंपोस्टिंग। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब किया गया था। तो आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ जो है ये आपको किया गया था 1896 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे आपका आयोजित किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है आपको पाटलिपुत्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 20 नंबर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था। तो कांग्रेस का अध्यक्ष इसमें कह रहा है कि कभी नहीं, तो बाल गंगाधर तिलक को जो है कभी नहीं चुना गया है। रक्त में लाल रक्त आरबीसी की संख्या जो है कितनी होती है। कह रहा है कि लाल रक्त में आरबीसी की संख्या जो है कितनी होती है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये होता है आपको इसमें कह रहा है कि संख्या किससे ज्ञात किया जा सकता है। रक्त में लाल रक्त कण की संख्या जो है किससे ज्ञात की जाती है। तो ये आपको हीमोसाइटोमीटर के द्वारा, ठीक है, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा जो है रक्त में लाल रक्त कणिका की संख्या जो है ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। कौन सा समीकरण कह रहा है कि चार्ल्स नियम को, कह रहा है कि समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। कह रहा है कौन सा समीकरण जो है चार्ल्स के नियम को जो है प्रकट करता है। तो ये आपका हो जाएगा भी समानुपाती टी, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे दिया है कि 18वीं सदी या फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने अपनी पेंटिंग के तहत अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का जो है प्रयोग किया था। तो ये आपको कौन किया था। तो याद रखिए कि लेर बार्बिये जो था अपनी पेंटिंग के तहत जो है वह अधिकारों का घोषणा पत्र जो है मतलब उसमें पहुंचाने का कार्य करता था और प्रतीक देता था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि थी। तो 30 वर्षीय युद्ध की अवधि आप यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको 1618 से लेकर 1648 ईस्वी तक। ऑप्शन सी को टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो पद से हटाया जाता है इसका प्रावधान जो है ये आप याद रखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कह रहा है कि कौन प्रभावित करता है। तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का स्थानांतरण ये प्रभावित करता है। उसके बाद ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार का गर्म होना ये भी प्रभावित करता है। और हिमालय के उत्तर में उष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धाराओं का प्रवाह ये भी आपको प्रभावित करता है। यानी कि तीनों यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन ये सभी से जो है भारत का मानसून प्रणाली जो है प्रभावित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शैल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है। तो शैल क्रम का नाम याद रखिएगा गोंडवाना शैल क्रम, जो सबसे अधिक यहाँ पे कोयला का भंडार पाया जाता है। बिहार का सबसे दक्षिण जिला आपसे पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा गया। निम्नलिखित युगों में से कह रहा है कि कौन सही सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है मौलिक अधिकार उप समिति यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये आपका यहाँ पे गलत दिया, ठीक है। प्रारूप समिति के आपको हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संघीय संविधान समिति के हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे कह रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए आपका कहाँ मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पुरुष में कह रहा है कि महिला जैसे लक्षण तीखी आवाज़, दुग्ध ग्रंथियां का विकास आदि जो प्रकट होना उसको क्या कहते हैं। तो उसको बोला जाता है आपको गाइनोकोमास्टिया। गाइनोकोमास्टिया अगर किसी व्यक्ति के हो गया तो समझिए कि महिला जैसा उसका लक्षण हो जाएगा, माने आवाज़ भी हो जाएगा तीखा और दूध ग्रंथियां भी उसको विकसित हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ब्रेस्ट। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है। तो किसके द्वारा बोला गया था। तो अरस्तु के द्वारा। यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 34 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि गैसीय आयतन का नियम किसने दिया था। तो गैसीय आयतन का नियम जो है ये आपको दिया गया था लुसॉक के द्वारा, गै लुसाक के द्वारा। ऑप्शन डी को आप टिक कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। तो संविधान के किस भाग का पूछा है। तो मौलिक अधिकार को, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है।
तो प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है कि जैसे कि लोकसभा चुनाव होता है तो लोकसभा का जो पहला बैठक होता है तो उसमें प्रोटेम स्पीकर जो है चुनते हैं सब। तो वो पूछ रहा है कि नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये आपको नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि संप्राय मैदान संबंधित है, तो ये आपका है नदी से। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ताम्रपाणी नदी। थर्टी 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सी नदी जो है एक पश्चिम की ओर जो है बहने वाली नदी नहीं है। तो याद रखिएगा कि ताम्रपाणी नदी जो है आपका पश्चिम की दिशा की ओर नहीं बहती है। तो 39 का यहाँ पे आंसर जो है आपका निकल के आएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है और ग्रह होता है आपका वरुण। ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिए जो है भारत आने वाला यूरोपीय का सही क्रम है, ठीक है। कह रहा है कि भारत आने वाला यूरोपियों का सही क्रम यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 41 में। तो सबसे पहले आपको कौन आया था, तो याद रखिए कि पुर्तगाल आया था, उसके बाद आपका आया डच, उसके बाद आया आपको फ्रांसीसी, ठीक है। डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद आपको फ्रांसीसी आया था, ठीक है। पुर्तगाल आया था 1498 में, अंग्रेज आया था 1600 में, फ्रांसीसी आया था 1616 ईस्वी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 42 में कह रहा है कि किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है प्रारंभ किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहने का मतलब होता है जैसे कि अभी प्रेजेंट में आपको जैसे चावल, तेल, दाल और ये जो मतलब कोटा के थ्रू मिलता है उसमें ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। तो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, याद रखिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का उत्तरी पर्वतमाला का नाम आपका हिमाद्री हो जाएगा। काकरापारा भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह किस राज्य में आपका पड़ता है काकरापारा, तो ये आपको पड़ता है गुजरात में। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह जो है आपको चेन्नई है। रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्रावन कहाँ से होता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्रावन जो होता है ये आपको कार्पल्स ल्यूटियस के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। 47 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध जो है निक्षय पोषण योजना से आपका है, तो ये आपको ट्यूबरकुलोसिस या इसको टीबी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 48 में कह रहा है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है आपका किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी होती है, यानी कि कौन कौन यहाँ पे इसे हिस्सा लेता है उपराष्ट्रपति में। तो ये आपको संसद के दोनों सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। लेकिन वही राष्ट्रपति का कहेगा तो याद रखिएगा कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के द्वारा निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो जो है उपराष्ट्रपति में के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में केवल राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य। एक AMU बराबर क्या होता है, तो एक AMU बराबर होता है 1.66056 गुणा 10⁻⁻23 ग्राम हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो सोडियम का हम लोग देख लेते हैं। सोडियम का होता है आपका 11, ठीक है। तो आपका हो जाएगा उपर्युक्त दोनों सोडियम, यहाँ पे देखिए सोडियम का होता है 11, ठीक है। इसमें आंसर जो है गलत दिया गया है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेता है। उसमें रक्त नहीं होता लेकिन सांस लेता है, ये आपका होगा हाइड्रा। कर्क रेखा का राय कि किस राज्य से नहीं गुजरता, तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर का राय कि नहीं गुजरता, तो याद रखिएगा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत के कौन से जीवमंडल निच्य विश्व के जीवमंडल निच्य में शामिल नहीं है, तो ये आपका शामिल नहीं है मानस। आगे यहाँ पे दिया देखिए राजवंश और उसकी राजधानी दिया है 55 में, तो हम लोग देख लेते हैं।
पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव की राजधानी आपको कांचीपुरम में थी, ठीक है। पांडे की राजधानी आपको मदुरई था। और यादव की राजधानी कहाँ थी? तो यादव की राजधानी देवगिरी। और काकतीय वंश का था वारंगल, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही के बारे में कह रहा है कि इसमें जो कथन दिया गया है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है रूसी क्रांति के रूसी सिपाही के बारे में, ठीक है। तो 56 का हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो इसमें आपका 56 में हो जाएगा कि शाही रूसी सेना को रूसी अस्टीम रोलर कहा जाता था। तो ये आपका सही है कि शाही रूसी जो सेना था उसके रूसी अस्टीम रोलर कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी, ये भी आपका राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि आयरन क्रॉस क्या था? तो आयरन क्रॉस आपका यहाँ पे क्या था? तो जर्मनी का वीरता पुरस्कार था आपको आयरन क्रॉस। मुस्लिम संप्रदाय में कह रहा है कि पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप क्या है? तो मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का जो अस्थायी रूप होता है उसको आपको बोला जाता है मुताह। क्या होगा? मुताह। आगे कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आपका कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है इंदौर में। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो एनसीसी का आदर्श वाक्य आपसे पूछ रहा है, तो इसमें आपको हो जाएगा एकता और अनुशासन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 61। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग शामिल है, ठीक है। तो इसमें जेनेटिक्स इंजीनियर आपका शामिल है जीन क्रांति में। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में जो है परिवर्तित करता है? तो ये आपको करता है डिजिटाइजर। ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा रोम जो है आपका कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारत का एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक कौन थे? तो महिला पूछ रहा है तो बागेश्वरी कमर हो जाएंगे। आदि योगी शिव मूर्ति का निर्माण कहाँ कराया गया था? तो आदि योगी शिव मूर्ति का निर्माण जो है ये आपको कराया गया था कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि टोडा नामक मार्शल कला भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? टोडा, ठीक है। ठोडा तो ये आपका प्रसिद्ध कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है चेन्नई में। सतत विकास के लिए कह रहा है कि सीखने के स्थान के मूल डिजाइन का वर्णन करता है। तो ये आपको किसके द्वारा किया जाता है? तो बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा। भारत को कह रहा है कि कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्र यानी कि अंचलों में विभाजित किया गया है? तो ये आपको विभाजित किया गया है 4। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो ये आपका उदाहरण है फसली भूमि। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता थे? तो ये आपका वार्ता हो जाएगा कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है। तो याद रखिए क्योंकि रेलवे आपका हो जाएगा प्ले जीवन का वाहक है, ठीक है। उसके बाद बार बार पढ़ने वाले अकालों का साधन, और उसके बाद समाज में कह रहा है कि वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपका ये सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 में यहाँ पे मिलान के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 73 का आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? ग्वालियर और कल्पी ये आपका हो जाएगा तात्या टोपे, ठीक है। इलाहाबाद और बनारस ये आपका हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। फैजाबाद से कौन थे? तो मौलवी अहमद उल्ला थे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, यानी 1857 के विद्रोह के बारे में बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है 1874 में हुआ था। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीत कीर्तन का माध्यम बनाया था? तो आपको होगा चैतन्य महाप्रभु। किस मुगल बादशाह को कह रहा है कि जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये आपको कहा जाता है औरंगजेब को जिंदा पीर। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कह रहा है कि संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 11वीं अनुसूची। क्षेत्रीय परिषद यानी कि जोनल काउंसिल जो है
खाली करा क्षेत्रीय परिषद है, तो ये पे हो जाएगा कि ये परामर्शदात्री इकाई है। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। विधान परिषद के कार्य के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 1/3 सदस्य। संवैधानिक दृष्टि से कार्य कि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समक्ष होता है, तो ये आपको होता है कैबिनेट मंत्री के समक्ष। उत्तरी गोलार्ध में कार्य कि जैवमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है, तो ये आपको हो जाएगा 60.7%। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य कार्य कि समयांतर होता है, तो ये आपका होता है 24 घंटा 52 मिनट। ग्वादर पतन किस देश में पड़ता है, तो ग्वादर पतन जो है आपको पड़ता है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन का है कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है, तो ये आपका है यमुना बेसिन से। भारत में से कह रहा है कि विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है। भारत में से जो विदेशों में बहुत मात्रा में जो है निर्यात की जाने वाली आम की जो प्रजाति है, ये आपका है अल्फांसो, ऑप्शन ए। भारत की कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो ये आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को। 86 हो गया, 87 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मदर टेरेसा के बाद कह रहा है कि किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था, तो ये आपको कैलाश सत्यार्थी। कह रहा है कि कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, तो ये पुस्तक का नाम याद रखिए कि इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे कह रहा है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 7 दिसंबर को। वलम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है, तो ये आपका खेल है नौकायान। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम दिया गया है, तो कायदे आजम दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना को। पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आपको किया गया था बेलग्रेड में। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आयात और निर्यात दोनों बंद होता है। शिक्षा के लिए कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय वस्तु क्या थी, तो ये आपका था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। थोड़ा सा आवाज़ आप लोग आ रहा होगा गाना का, क्योंकि बगल में थोड़ा सा शादी है ना, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए। आज सार्वजनिक वितरण को कह रहा है कि बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के लिए निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खदान खरीदता है वो क्या कहलाता है, तो भी आपको न्यूनतम समर्थन कीमत के नाम से जाना जाता है, जिसको एमएसपी के नाम से मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, एमएसपी के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक रूप में किन्हें जाना जाता है, तो ये आपको जाना जाता है, याद रखिएगा कि अल्फ्रेड मार्शल को। मानव विकास सूचकांक का एक आयाम निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा बैंकिंग और अन्य वित्तीय व्यवस्था तक पहुंच। ठीक है, चलिए आगे कर रहा है कि प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है, तो ये आपको हो जाएंगे एम विश्वेश्वरैया। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार की एक पहल है स्वयं का लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य याद रखिएगा कि नागरिकों को वहन करने योग्य बनाना और गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। अधिनियम फेमा किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये आपको 1999 में जो है यह फेमा अधिनियम जो है लागू किया गया था। तो ये रहा है आप लोग का सेट नंबर, यहाँ पर कितना था, तो आपका सेट था 32। ठीक है, जैसे जैसे आपका सेट वहाँ होगा वैसे वैसे आपका सेट करा दिया जाएगा, और पीछे कई सेट छूटा भी है उसको भी जो है आपको धीरे धीरे करा दिया जाएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।